पूजा जी प्रवक्ता है, मैं उनकी मजबूरियों को समझ सकता हूं, पर पूरे समाजवादी पार्टी के इतिहास में जब से बनी है और कांग्रेस के इतिहास में जब से बनी है, एक भी नेता ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलता हुआ एक स्टेटमेंट, हलाला के खिलाफ एक स्टेटमेंट, हिजाब के खिलाफ एक स्टेटमेंट, शादी की उम्र 14 साल इस्लाम में है उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट, बच्चों की कस्टडी महिलाओं को नहीं मिल सकती उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट, पॉलीगेमी पे एक स्टेटमेंट, एक आदमी 4 बीवी रख सकता है और एक पत्नी, एक महिला 4 पति नहीं रख सकती है। और जो हिंदू कोड बिल की बात की थी मैडम, थोड़ा और पढ़िए, हिंदू कोड बिल का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि केवल हिंदू कोड बिल लाया गया था, भारतीय कोड बिल लाया गया होता जिसमें भारत के हर नागरिक ठीक है पूजा जी होते तो हम उसका समर्थन। ओके पूजा जी जल्दी से 20 सेकंड में निवान भाई के पास जा रहा हूं। हाँ। कितनी बेशर्मी है ये क्या? आपको इस बात से आपत्ति थी कि महिला को संपत्ति में अधिकार क्यों मिलेगा, महिला को बराबरी का अधिकार क्यों मिलेगा? अनुराग जी गलत लाइन पे जा रही है, पूजा जी गलत बात कर, पूजा जी आप गलत कर रही हैं, पूजा जी मैंने पूजा जी गलत बोल रही हैं आप, विरोध इसलिए निकाला गया था क्यों? मुझे इतनी बता दीजिए। अच्छा पूजा आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता नेशनल चैनल पे तुम्हें मैं होना। जवाब दीजिएगा, 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, तीसरी पंचवर्षीय आपकी चल रही है, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया महिलाओं के लिए? डिफरेंट जॉब बता रहे हैं आप, मुझे बता दीजिए। सुन लीजिए, ठीक है जल्दी सुन लीजिए निवान भाई के पास सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए जो है अरे सुन तो लो माई, महिलाओं के लिए बताइए। अरे सुनिए तो मैडम, आज आर्मी में महिलाओं की एंट्री हो गई, उनको सेपरेट कैडर मिल गया, आज फ्रंट पे जाने के लिए महिला तैयार है, आज पहली बार SC ST का रिजर्वेशन आया, ओबीसी का रिजर्वेशन आया, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में रिजर्वेशन आया, वुमेन को भूल गए, वुमेन का रिजर्वेशन लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज महिलाओं का एजुकेशन, प्लीज अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी मैं कह रहा हूं एक बात जिस पर, ठीक है कौशल कांत जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूजा जी अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नहीं एक मिनट कौशल भाई नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया ना आप सही कह रहे हैं, मैं भी वही बात को कह रहा हूं कि जब बात इसकी होती है, आप लोग देश के सामने जब महिला सुरक्षा या महिलाओं के अधिकार या महिलाओं पर चल रही कुरीतियों की बात करते हैं पूजा जी या जगदीश जी, तो लोग कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ एक धर्म के अंदर नहीं है और कुरीतियां सिर्फ एक धर्म के अंदर नहीं है। कभी खुलकर बोलिए तो सही निवान भाई। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, एक तो आप अगर इस पर जवाब देना चाहें निवान भाई कि विपक्ष नहीं बोलता कभी भी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ, अगर इस पर जवाब देना चाहिए आपका अपना स्वविवेक है, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे, क्योंकि जगदीश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महिलाओं के लिए किया ही नहीं इसलिए पैसे देने पड़ रहे हैं। पंजाब में तो आप भी दे रहे महिलाओं को पैसा। भाई बहुत बहुत नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आधे घंटे बाद मेरे पास जवाब करने के लिए आए, धन्यवाद करता हूं। निवान भाई मेरी मजबूरी समझिए, कोई ना कोई लास्ट में हो ही जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुझे ये लगता है, मेरी पार्टी को ये लगता है कि जो महिला के ऊपर चर्चा होती है वो केवल चुनाव से पहले होती है या राजनीतिक रूप से होती है, ग्राउंड पे जो है वो चर्चा नहीं हो सकती। उसके तथ्य ये है कि जब से 2012 से 2014 से निवान भाई कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रहा है आपके, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? थोड़ा सा अगर आप और क्लोज बाय कर लें अगर, तो आवाज में दिक्कत आ रही है आपके। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो इनकी चर्चा है वो केवल टीवी डिबेट तक सीमित रह जाती है। आज कौन हमारे देश में ये कह सकता है कि महिलाएं जो है हमारे देश में सुरक्षित हैं? एनसीआरबी का सरकारी डेटा ये बताता है कि हर साल 2014 से आज तक हर साल लगभग 5 लाख महिलाओं के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है, केस दर्ज हो रहे हैं, अपराध हो रहा है, मर्डर जैसे, रेप जैसे सीरियस क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। तो 10 साल में लगभग 5 करोड़ महिलाओं के ऊपर क्राइम हो चुका है, जिसमें डाउरी जैसे केस है, जिसमें रेप जैसे केस है। हमारे देश में महिलाओं को बराबर का अधिकार कहाँ मिलता है? विमेन रिजर्वेशन बिल ये लोग जो चिल्लाते हैं, कहाँ 10 साल में विमेन रिजर्वेशन बिल आ पाया? उसको आप जैसे मर्जी फंसा लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन तथ्य ये है कि आपकी इंटेंशन नहीं है कि महिलाओं को हमारे देश में सम्मान मिले। बीजेपी तो कहती निवान भाई कि ये विपक्षी पार्टियां नहीं आने दे रही है महिला आरक्षण। ये सब ड्रामेबाजी है अनुराग भाई। 1 मिनट लगता है, जो प्रधानमंत्री जी 8 बजे नोटबंदी कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण बिल नहीं ला सकते क्या? हमारा ये कहना है कि आज अगर हमारे देश में बच्चियों को स्कूल में जाना होता है तो 1,38,000 स्कूल ऐसे जहाँ पे महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। आप बताइए, आप देश में महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं? आज महिलाओं को कितनी महिलाएं हैं बाहर सुरक्षा उनको महसूस नहीं होती, उनके घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे स्ट्रीट्स के ऊपर सुरक्षा हो? किसकी जिम्मेदारी है लास्ट माइल कनेक्टिविटी बने? किसकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को हर जगह सेफ महसूस कराया जाए? लॉ एंड ऑर्डर का इशू। निवान भाई एक छोटी सी बात पूछूं मैं आपसे, तो क्या ये जो आप आरोप लगा रहे हैं
ये आरोप क्या सिर्फ बीजेपी गवर्निंग स्टेट के लिए है या सिर्फ देश के लिए? क्या पंजाब उससे अलग है? क्या पंजाब में महिलाओं के लिए पूरी सुरक्षा है? कोई पार्टी है जो महिलाओं पर सियासत कर सकती है ये कहते हुए कि देखिए साहब हमने सब कुछ अच्छा किया है? पंजाब में महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है, देश में महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन असली सवाल ये है कि आज आजादी के 80 साल बाद भी महिलाओं को हमारे देश में सम्मान नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आप स्कूल्स में चले जाइए, कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि महिलाएं जो है वो अपनी जान को हथेली पे रख के शिक्षा प्राप्त करने जा रही है हमारे देश में, ये कोर्ट कहता है। शर्म आनी चाहिए। 80 साल हो गए हमारी आजादी को। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश के ये शर्म किसको आनी चाहिए? निवान भाई थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ये शर्म किसको आनी चाहिए? जिसने 70 साल में राज किया उस पर, या ये शर्म उसको आनी चाहिए जिसने पिछले 12 साल राज किया? दोनों को आनी चाहिए। अगर 80 साल में हमारे तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, निवान भाई लेट मेक इट मोर क्लियर, राहुल गांधी जो कह रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम से महिलाओं को लेकर, क्या सिर्फ वो राजनीति है? क्या सिर्फ महिला वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश है? निवान भाई, राहुल गांधी जी को यह भी बताना चाहिए कि 70 साल उन्होंने देश में राज किया, उन्होंने ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए जहां पे महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, जहां पे महिलाओं को सुरक्षित फील हो, जहां पे महिलाओं को बराबर की शिक्षा मिले, जहां कोर्ट को ये ना कहना पड़े कि महिलाएं अपनी जान हाथ में हथेली पे लेके जो है शिक्षा प्राप्त करने जा रही है हमारे देश में। आज दुर्भाग्य ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे देश में महिलाओं को धर्म और जाति पे बांटती हैं। हमारी जाति में ऐसा होता है, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है, तुम्हारा धर्म सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा धर्म सुरक्षित नहीं है। असलियत ये है कि हमारा देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ज्यादा जवाब दे जगदीश भाई, आप लोग हैं। निवान भाई थोड़ा सा वेट, 30 सेकंड में जवाब दे रहे जगदीश शर्मा जी आपकी बात का, फिर मैं कोशिश करूंगा निवान भाई आपके पास आने की। जगदीश जी, ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हैं, 70 साल राज किया है आपने। अगर महिलाएं अगर दबी कुचली स्थिति में और आज भी बराबरी के हक के लिए लड़ रही हैं, तो 70 साल राज करने वाला जिम्मेदार है। देखिए अनुराग भाई, आप पार्टी का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये 9 में ना 13 में मैं बीजेपी का जवाब दूंगा। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और सनातन धर्म को मानती है, और इनको आदत है दूसरे घरों में जाकर की। पहले सनातन धर्म की बेटी को तो मजबूत कर लो, जो रोज अत्याचार होता है किसी छिपानी है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पूरे देश की बेटियों को सम्मान करना चाहिए। अरे आप तो सबके हैं ना, तो आप एक ही घर में क्यों झांक रहे हैं? आप सिर्फ सनातन या हिंदू या मनुस्मृति में क्यों झांक रहे हैं? सभी धर्म, कभी बोलिए ना दूसरे धर्म पे भी। आप तो सारे घर के बराबर के हैं ना, वह सभी धर्म की। राहुल गांधी बस आ रहा हूँ निवान भाई, इसके बाद आप ही के पास सभी धर्म की बेटियां थी, मुसलमान भी थी, हिंदू भी थी, सिख भी थी, ईसाई भी, सब बेटियां थी। वहां धर्म की बात नहीं, छात्रों की बात थी। जब तक हमें एक तरह से बेटियों को नहीं देखेंगे, राजनीतिक नहीं करो, मोदी जी कर सकते, हम नहीं करते। मनुस्मृति क्यों आई? जल्दी से लेके आए, उनकी सोच है ये भाजपा की सोच है, आरएसएस की सोच है, आरएसएस की सोच है, भाजपा की सोच है। हमारा तो भाई, हम तो हमेशा महिलाओं को सर पर लेकर चलते हैं और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम तो आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप लोग महिलाओं को रोकते हैं, उनका अपमान करते हैं। आपके मंत्री, आपके कौशल जी वेट, सारी बातों का जवाब जगदीश जी, आरएसएस और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। निवान भाई आप 3 में ना 13 में, निवान भाई जल्दी से। कांग्रेस हमें कह रही है कि हम ना 3 में ना 13 में, जिनको दिल्ली में हमने 10 साल से शून्य कर दिया, जिनको पंजाब में हमने शून्य कर दिया, जिनको गुजरात में हमने शून्य कर दिया, ये हमें 3 में ना 13 में बता रहे, इनकी मर्जी। अरे भाई आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? ये है कि आज अगर मोदी जी भी आए थे, झूठ बोल के आप भी आए हो, अब कहाँ हो? जगदीश जी की आवाज प्लीज कम कीजिए। हाँ प्लीज निवान भाई जल्दी से, 30 सेकंड आपके। मुद्दा कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने तो देश का 70 साल में बेड़ा कर किया, ये सबको पता है। मुद्दा ये है कि आज अगर महिलाओं को हमें फ्रंट एंड में लाना है, तो वहां आज सत्ता से ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा जो रेपिस्ट लोगों को मंत्री पद देते हैं। आज सत्ता से उन लोगों को हटाना पड़ेगा, उन प्रधानमंत्री को हटाना पड़ेगा जो ठीक है। मैं बीजेपी